Hi everyone, good evening. Hello, good evening everyone. Welcome to the session, guys. So sorry, I'm not gonna speak very loud because I am suffering from sore throat. But welcome to the session, guys. Good evening. Okay, one second. Alright, so now there are approximately only 9 months left in your CLAT examination, which is going to be in December, and like hardly 9 months left. So, with 9 months remaining in CLAT, there are many students who are just starting their preparation because you've gotten free from your class 11th exams, and now many of you are going to start your CLAT preparation. And there are also students who started their preparation a little bit early on. There are many students who started their prep in December because ideally you're supposed to give 12 months to your CLAT preparation. तो ये क्वेश्चन आता है सबके दिमाग में कि अगर आइडियली हमें 12 मंथ्स देने हैं क्लैट प्रेपरेशन को तो फिर 9 मंथ्स में कैसे होगा हमारा क्लैट क्लियर या फिर हमारी कौन सी रैंक आ पाएगी 9 मंथ्स में. So we'll discuss all of these things as well as how to go about your preparation. That's also important. Now, सबसे पहले तो देखो यार ऐसा है कि हो जाता है क्लैट 9 मंथ्स में भी. You will still be able to get a good rank, but you have to be very careful about a number of things, and obviously I'm going to talk about them. By the way, आज लास्ट डे है 31 मार्च. अन अकेडमी के 9 मंथ सब्सक्रिप्शन पे काफी ह्यूज डिस्काउंट है, 25% ऑफ है और आज खत्म हो जाएगा ये डिस्काउंट. तो अगर तुम एलेट और क्लैट के दो लॉन्ड्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम 9 मंथ सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. एक और ऑप्शन है और वो भी काफी अच्छा ऑप्शन है क्योंकि देखो सिर्फ दो एग्जाम के भरोसे हम नहीं बैठ सकते और दोनों मुश्किल पेपर है. सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ कंपटीशन नीलेट और क्लैट में ही है. तो हमें कुछ बैकअप ऑप्शंस भी रखने पड़ते हैं ताकि हमारा साल बर्बाद ना हो. तो स्लैट, एलसेट, एमएचसीटी, सीयूईटी, बहुत सारे दूसरे लॉन्ड्रेंस एग्जाम्स भी हमें देने पड़ते हैं. तो वो वाले एग्जाम्स लेकिन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई इस ड्यूरेशन में होते हैं, राइट. तो इसलिए फिर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन गो फॉर. तो उससे आप ना सिर्फ एलिट और क्लैट बाकी सारे लॉन्ड्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर लोगे और बहुत बड़ा कोई प्राइस डिफरेंस भी नहीं है 9 मंथ एंड 12 मंथ सब्सक्रिप्शन में. तो यू कैन गो फॉर आइदर ऑफ देम. ऑब्वियसली टू गेट द ऑफर का बेनिफिट और डिस्काउंट का बेनिफिट तब मिलेगा जब आप सब्सक्रिप्शन कोड यूज करोगे विच इज लॉ 100 LAW100. अच्छा, ऑब्वियसली बहुत सारे बैचेस आपके पास अवेलेबल हैं. एज क्लैट 2024 एस्पिरेंट्स, दिस बैच जस्ट स्टार्टेड yesterday. So this is a batch that 24 aspirants can go for. Similarly, MHCT वगैरह जो बच्चे अगर अभी दे रहे हैं तो उनके लिए ये स्टोर बैचेस हैं. स्टोर बैचेस मतलब आप थ्रू आउट फुल ऑन सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे हो, आप बस एक बैच के लिए सब्सक्रिप्शन ले रहे हो. तो यूजुअली अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जब लेते हो आप तो आपको सारे बैचेस, कोर्सेज, टेस्ट सब कुछ अवेलेबल हो जाता है. पर जो स्टोर बैच होते हैं उनमें आपको सिर्फ एक ही बैच के लिए सब्सक्रिप्शन लेने का ऑप्शन होता है. तो दिस इज ऑल्सो गुड फॉर दोज ऑफ यू हु वांट टू टेक क्रैश कोर्स एंड सेव सम मनी. बाकी लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन के लिए तो नथिंग इज बेटर देन योर फुल ऑन सब्सक्रिप्शन एंड फुल ऑन बैचेस. चलिए, सो एनीवे विद दैट इन माइंड लेट्स कंटिन्यू एंड डिस्कस ऑन 9 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि इज 9 मंथ enough for your CLAT preparation? So let me answer this with a big yes. Yes, that is good enough time for you to start your CLAT preparation. तो क्या हम कोई डिसएडवांटेज पे होंगे 12 मंथ प्रेपरेशन वाले स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में? थोड़ा सा, ठीक है. तो 12 मंथ वर्सेस 9 मंथ में हमारी प्रेपरेशन में क्या डिफरेंस आएगा? क्या 9 मंथ वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा एंड दे विल हैव टू वर्क हार्डर. बस, और कोई डिफरेंस नहीं आएगा आपके प्रेपरेशन में वर्सेस उन लोगों के प्रेपरेशन में जिन्होंने 1 साल या 2 साल क्लैट की तैयारी करी है. तो 9 मंथ इज अ वेरी गुड टाइम. मतलब अपन ये भी नहीं बोलेंगे कि यूर टू लेट, इट्स गुड इनफ, ठीक है. अच्छा, दूसरी बात, अब आप अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कैसे करोगे? क्योंकि ऑलरेडी आप थोड़ा सा लेट हो या आपके पास अपन बोल सकते हैं जस्ट इनफ टाइम है. तो अब प्रेपरेशन स्टार्ट करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा दैट यू हैव टू स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल. पहली बात तो भाई अब जैसे आज 31 मार्च है, कल 1 अप्रैल है, स्टार्ट
फ्रॉम हियर, ठीक है। इसीलिए आज सब्सक्रिप्शन का लास्ट डे भी ऑफर का, यू कैन यूज द कोड law100 गेट इट। तो स्टार्ट फ्रॉम आइदर फ्रॉम टुडे और टुमारो, क्योंकि वेस्ट करने का टाइम नहीं है अब अपने पास, है ना, नो टाइम टू वेस्ट। दूसरी बात, अब हमें मेंटरशिप और गाइडेंस में स्टार्ट करना पड़ेगा। हम ट्रायल एंड एरर नहीं कर सकते, हम तुक्का मार के क्लैट की तैयारी नहीं कर सकते कि थोड़ा यूट्यूब वीडियोस देख लेंगे, थोड़ी फ्री क्लासेस देख लेंगे, थोड़ा इधर उधर बुक से पढ़ लेंगे, किसी सीनियर से कुछ पूछ लेंगे। ऐसे तुक्का नहीं मार सकते, हम गैसेस नहीं कर सकते, टाइम पास नहीं कर सकते, क्योंकि वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। तो फिर आपको प्रॉपर बैचेस और क्लासेस ज्वाइन करने चाहिए, ये मैं आपको रेकमेंड करूंगी। बाकी ऑब्वियसली आपकी चॉइस है, बट मैं आपको समझदार ऑप्शन अब ये होगा कि हम एक्सपर्ट्स और टीचर्स पे ट्रस्ट कर लें और प्रॉपर एक बैच या प्रॉपर स्केड्यूल को फॉलो करें। तो अनअकैडमी पे बहुत सारे बैचेस हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो। आई टीच इंग्लिश फॉर मोस्ट ऑफ द क्लासेस। माय नेम इज आयुषी राजपूत, आई एम ग्रेजुएट ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटियाला। सो आप ऐसे बहुत सारे एजुकेटर्स का आपके पास ऑप्शन है जो खुद क्लैट क्लियर कर चुके हैं, एनएलयू ग्रेड्स हैं, और ऑब्वियसली हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो मेंटरशिप एंड गाइडेंस अब आपको ले लेना चाहिए फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, ताकि आप किसी पे ट्रस्ट कर सको और वो आपके 9 मंथ्स जो है वो अच्छे से कट जाए। वरना आप इधर उधर घूमते रहोगे, इधर उधर से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते रहोगे, उसमें और ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। देन इसके बाद तीसरी चीज ये है कि यू हैव टू हैव अ क्लियर विजन। अभी अपने घर वालों से, मम्मी पापा से बात करके बिल्कुल क्लियर कर लो कि यार 12th भी है, साथ ही साथ क्लैट भी क्लियर करना है। 12th का पेपर आपका फेब मार्च में होगा, क्लैट का पेपर आपका दिसंबर में होगा। तो यू हैव टू हैव अ क्लियर विजन कि हाँ क्लैट देना है, पूरी शिद्दत से जी जान से देना है, तब तो तैयारी में कूदो, वरना टाइम पास बिल्कुल मत करो। ना अपना टाइम वेस्ट करो, ना अपने माँ बाप के पैसे बर्बाद करो, है ना। तो उसके साथ ही वंस यू गेट अ क्लियर विजन, तो तुम्हें एक टाइम टेबल भी बनाना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब डिसिप्लिन चाहिए अब लाइफ में। अब ऐसे काम नहीं चल सकता बिल्कुल टाइम पास करने से कि हाँ जब मन करा पढ़ लिया, जब मन नहीं करा तो नहीं पढ़ा। उससे अब काम नहीं चल सकता। यू हैव टू बी वेरी थरो विथ योर प्रेपरेशन। और साथ ही साथ स्कूल के लिए आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा। तो स्कूल प्लस क्लैट प्रेपरेशन में बैलेंस बनाना पड़ेगा। ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस हेल्पफुल होती हैं कि अगर कोई क्लास मिस होगी तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, और स्कूल से हम थक के आए तो अब हमें तैयार होकर अलग से कहीं कोचिंग नहीं भागना पड़ता, हम घर पे बैठ के आराम से अपनी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम। तो आई थिंक ऑनलाइन एजुकेशन के साथ क्लैट की तैयारी अलॉन्ग विद स्कूल काफी इजीली मैनेज हो जाएगी, क्योंकि बोर्ड्स में ऑब्वियसली हम फेल नहीं होना चाहते, हम चाहते हैं हमारे अच्छे नंबर आए। तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी। तो ये दो चार चीजों का आपको ध्यान रखना है वंस यू स्टार्ट योर प्रेपरेशन। इसके साथ अब कुछ बेसिक इश्यूज आएंगे, जैसे कि आप में से कई लोगों का करंट अफेयर्स का बैकलॉग चलेगा, क्योंकि यूजुअली क्लैट में 12 मंथ्स का करंट अफेयर्स आता है, जो कि दिसंबर 2022 से स्टार्ट होके दिसंबर 2023 तक का, या नवंबर दिसंबर 2023 तक का आएगा। तो अब आप लोग मार्च 23 में स्टार्ट कर रहे हो, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड इवन मार्च भी निकल चुका है। मार्च तो 4 महीने का आपका बैकलॉग हो चुका है। तो 4 महीने की आपको रिकॉर्डेड क्लासेस और नोट्स, कंपेंडियम्स, मैगजीन्स, इनसे इसको कवर करना पड़ेगा। तो एक ये पहला टारगेट होगा आपका कि आपको बैकलॉग कवर करना है, जिसके लिए ऑब्वियसली थोड़ी मेहनत लगेगी, मतलब 15-20 दिन, 1 महीना लग जाएगा इसको करने में। बट इफ यू स्टार्ट टुडे, or let's say if you start today or tomorrow, you will be able to cover it up. We have excellent educators at an academy who teach current affairs. तो जीके करंट अफेयर्स का जो आपका बैकलॉग है, ये आप आराम से कवर कर लोगे, पर मेहनत लगेगी, है ना। शुरू के 1 महीने में मेहनत लगेगी, और अगर तुमने इसको 1 महीने में कवर नहीं करा तो ये आगे भी कवर नहीं हो पाएगा, काफी का सारा पेंडिंग छूटता जाएगा। दूसरा, न्यूज़पेपर की हैबिट, ठीक है। द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, जो भी आपको पढ़ना है, आपको न्यूज़पेपर की हैबिट चाहिए और न्यूज़पेपर आपको रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा। एंड दैट्स समथिंग यू कैन नॉट इग्नोर, यू कैन नॉट शाई अवे फ्रॉम। तो ये हैबिट बिल्ड करनी है, पर साथ ही साथ कोशिश करनी है कि हम जल्दी भी न्यूज़पेपर को पढ़ लें, हम कई घंटे ना लगाएं उसमें। एट द सेम टाइम वी हैव टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट, मोस्ट आउट ऑफ इट। कि लीगल की न्यूज़ भी पढ़नी है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, नोट्स भी बनाने हैं, वोकैबुलरी भी इंप्रूव करनी है, एडिटोरियल भी पढ़ना है, रीडिंग स्पीड भी इंप्रूव करनी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे भी काम देना है।
तो न्यूज़पेपर के बहुत सारे फायदे होते हैं, तो इट इज कंपल्सरी दैट यू स्टार्ट रीडिंग एन इंग्लिश न्यूज़पेपर एवरी सिंगल डे एंड यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन देम। दूसरा, लैंग्वेज एक इशू आएगा, जिन लोगों की भाषा ही वीक है, जिनको अंग्रेजी नहीं आती, जिनको लैंग्वेज इशूज है, वो लोग थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा फेस करेंगे 9 मंथ प्रेपरेशन में। उनको देखो करना ये है कि आपको अपनी क्लैट की तैयारी बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे कोई दूसरा बच्चा क्लैट की तैयारी कर रहा है जिसकी इंग्लिश स्ट्रांग है, बट आपको डेली कम से कम हाफ एन आवर टू 1 आवर एक्स्ट्रा निकालना है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। और अगर पॉसिबल है तो प्राइवेट ट्यूशंस लगा लो, नहीं तो यूट्यूब के थ्रू, बुक्स के थ्रू आपको डेली इंग्लिश इंप्रूवमेंट पे एडिशनली काम करना पड़ेगा। जब भी कोई आपको क्लैट के लिए इंग्लिश पढ़ाता है, मान लीजिए मैं क्लैट के लिए इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो हमारा फोकस क्लैट के सिलेबस वाली इंग्लिश पे, हमारा फोकस बेसिक इंग्लिश पे नहीं होता है, राइट? तो आपको सेंटेंसेस बनाना या ये सब कोई नहीं सिखाता है, तो दैट्स समथिंग यू हैव टू डू ऑन योर ओन। आपको खुद को अलग से इस पे एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो आप यूट्यूब के थ्रू या वही प्राइवेट ट्यूशंस के थ्रू यूड हैव टू वर्क ऑन लैंग्वेज स्किल्स आल्सो। लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट टू क्लियर क्लैट। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल बहुत नेक्स्ट लेवल सुपर्ब इंग्लिश का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, लेकिन एवरेज इंग्लिश तो एटलीस्ट आपकी होनी चाहिए, राइट? साथ ही साथ आपको थोड़ा सा अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को फिगर आउट करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करो और क्लैट की वेबसाइट पे जाके क्लैट की वेबसाइट पे जाके ये देखो कि उन्होंने क्या सिलेबस, सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, स्टडी मटेरियल के क्या क्या गाइडेंस डाल रखे हैं। ऑब्वियसली वी विल आल्सो टेल यू दिस, बट सबसे अच्छा सोर्स होता है क्लैट कंसोर्शियम की वेबसाइट। तो वहां से यू कैन फिगर आउट कि कैसे पढ़ना है, और कम से कम 1 या 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ो, उनको रीड करो, उनको एनालाइज करो। उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको ये समझने में कि अच्छा आगे की तैयारी कैसे करनी है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, उनका क्या डिफिकल्टी लेवल होता है, वगैरह वगैरह। सो करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर, लैंग्वेज स्किल्स एंड साथ ही साथ रीडिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एनालाइजिंग देम एंड उनके थ्रू अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का पता करना कि ठीक है ये वाला सेक्शन में मैं अच्छा हूँ, ये तो मैं कर लूंगा, इस सेक्शन में शायद मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। फिर एक और चीज है जो प्रेपरेशन के एंड में स्टूडेंट्स को होश आती है, बट तब वो उसको सुधार नहीं सकते, देन इट्स टू लेट। तो वो है आपकी स्पीड, ठीक है? तो क्योंकि बहुत सारे पैसेजेस आएंगे क्लैट में, तो रीडिंग स्पीड इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द एग्जामिनेशन। तो आपको रीडिंग स्पीड अच्छी रखनी पड़ेगी, एंड रीडिंग स्पीड की आपको अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैसे? एक तो डेली रीड करो, तो ज्यादा से ज्यादा हमें रीड करना है, उसके साथ साथ हमें टाइमर लगा के रीड करना है ताकि हम स्पीड पे भी थोड़ी सी नजर रख सके। और वैरायटी ऑफ मटेरियल पढ़ना है, मतलब लॉ, स्पोर्ट्स, साइंस, फिक्शन, बहुत सारी अलग अलग चीजें हमें पढ़नी है। तो रीडिंग स्पीड इज आल्सो समथिंग दैट यू नीड टू वर्क ऑन। इसके अलावा जो नए बैचेस अभी स्टार्ट होने आने अकेडमी पे, आप कोई भी नया बैच स्टार्ट करोगे तो फिर बाकी की डिटेल्स आपको करने की जरूरत नहीं है। लीगल में क्या करना है मैम बता देंगी, लॉजिक में क्या करना है सर बता देंगे, फिर आपको बस अपने एजुकेटर्स पे ट्रस्ट करना है, ठीक है? लेकिन करंट अफेयर्स का बैकलॉग और रीडिंग स्पीड, स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन एज सून एज पॉसिबल, रीडिंग अ न्यूज़पेपर एवरी सिंगल डे, ये सब थोड़ा सा आपका काम है एज अ स्टूडेंट। दिस इज योर रोल एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आई थिंक दिस वर्क्स। मतलब इट्स अ वेरी सिंपल शॉर्ट सेशन, बट हमने मुद्दे की बात करी है यहाँ पर, राइट? बाकी जो लोग एमएचसीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अनअकैडमी के काफी सारे फ्री मॉक्स हुए हैं अभी एमएचसीटी के लिए, तो यू कैन गिव एनी ऑफ देम। ये सब हो चुके हैं बट ये अभी भी आप पर अवेलेबल है, यू कैन गिव देम। एंड ऑब्वियसली लॉ 100 कोड से आप 9 मंथ एंड 12 मंथ सब्सक्रिप्शन पे 25% ऑफ ले सकते हो, बट अगर आप कोई दूसरा सब्सक्रिप्शन भी लेते हो तो भी लॉ 100 कोड विल गिव यू द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन ऑल ऑफ दी सब्सक्रिप्शन। इनफैक्ट आप ये सिंगल बैच भी अगर खरीदते हो तो भी यू कैन यूज द कोड लॉ 100 एंड यू विल बी एबल टू गेट एडिशनल डिस्काउंट्स। तो अब अगर आपको कुछ लास्ट मिनट क्वेरी है, कुछ डाउट आपको पूछना है क्लैट प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल एंड द सेशन हियर। So I'm hoping no doubts. I'm online for another 30 seconds. Okay, so because of my sore throat, I'm not able to speak a lot. तो इसलिए अपन थोड़ा सा क्लास जल्दी खत्म कर रहे हैं.